नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज फिर से हम सभी मैथ्स के मोस्ट वीवियर वायरल प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। यदि आपने इससे पहले 1 2 3 तीन वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया है। यह प्रश्न आपको 18 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा, जो कि चाहे प्रथम पाली हो या दूसरी पाली हो। मैं बता दूं कि यदि आप इस सीरीज को एग्जाम तक फॉलो करते हैं तो आपका 20 से 25 नंबर यूं आपके बढ़ जाएंगे। यदि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, यदि कोई नहीं पढ़ रखा है तो वो भी जीरो से एकदम पढ़ पाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पहला प्रश्न का। मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रिक से कैसे बनाते हैं वो सभी तरीका इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि एग्जाम में हमें कम समय मिला था। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। यानी कि 107 से लेके 253 के बीच में जो संख्या 5 से विभाज्य है हमें उसका योग निकालना है। तो सबसे पहले आप 107 के बाद देखेंगे तो 110 होगा जो 5 से विभाज्य होगा। कौन सा होगा? तो 110 आपका 5 से विभाज्य होगा। उसके बाद 253 से पहले 250 जो होगा वो 5 से विभाज्य होगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखो, ऐसा होता है कि यदि कोई संख्या सीरीज समांतर श्रेणी में मानो है, यानी कि बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो पहला संख्या को जोड़ देते हैं और लास्ट वाला जो अंतिम संख्या होते हैं उसको जोड़ के बट्टा में 2 कर देते हैं और कुल संख्या जितना रहता है उससे हम गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमने पहला संख्या निकाला 107 के बाद जो 5 से विभाज्य हो तो 110 हुआ। उसके बाद अंतिम संख्या निकाला तो वो निकला हमें 250 250। तो इसको लिखेंगे 110 प्लस 250 बट्टे का 2 करेंगे। अब हमें 110 से लेके 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है वो निकालने के लिए आपको पता है कि 250 मानो कि 5 से लेके या फिर 1 से लेके 250 तक में कितनी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए हम 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 का 25 यानी कि 50 होगा। 50 होगा। लेकिन 210 से पहले एक 105 है जो 5 से विभाज्य है। तो 105 तक में ऐसा कितना संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो 105 में भी हम 5 से भाग देंगे तो ये लगेगा 21 बार। यानी कि यदि हमें निकालना है कि 110 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, तो हमें 50 माइनस 50 आया था ना यहाँ पे, हाँ 50 माइनस का 21 करेंगे तो ये आएगा 29। तो अब हम यहाँ पे 29 का गुना कर देंगे। किसका गुना कर देंगे? 29 का। तो इसको अब हम जोड़ेंगे तो 110 प्लस 250 ये हो जाएगा 360 बट्टे का 2 गुने 29। तो ये हो जाएगा 180 गुने 29। अब हम क्या करेंगे? 180 और 29 का गुना करेंगे, बस हमें निकल जाएगा। तो 180 और 29 का अब हम गुना करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 180 18 और 29 का गुना कर लो, उसी में एक जीरो लगा देंगे तो वही 129 के लिए हो जाएगा। 8 का गुना 9 से करेंगे तो 9 8 72 का 2 हाथ बाकी 7 और 9 एकम 9 7 16 162 18 दूनी 36। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 6 12 का 2 हाथ में बचा 1 तो 3 1 4 1 5 552। उसके बाद हम जीरो लगा देंगे, यानी कि 5220 ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। यदि कोई संख्या मानो कि समान संख्या में बढ़ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 रहता, तो इसका सम हम कैसे निकालते? कुछ नहीं करते, 1 को जोड़ते 1 प्लस 5 बट्टा में 2 लगाते और यहाँ तक देखो 5 संख्या था तो 5 से गुना कर देते, बस निकल जाता। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने क्या किया कि 107 के बाद जो 5 से कटने वाली संख्या थी वो 110 था और अंतिम जो 253 से पहले संख्या था 250 वो 5 से कट रहा था, तो इन दोनों को जोड़ के मैंने बट्टा में किया। उसके बाद इन दोनों के बीच में हमें 29 संख्या था जो 5 से विभाज्य हो रहा था, वो कैसे निकाला? तो यहाँ पे निकाल, बस ऐसा कर दिया, हमें आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25 और 64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और भुजा का अनुपात पूछ रहा है।
जब क्षेत्रफल का अनुपात दे रखे और भुजा का अनुपात पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, रूट लगा देना, 25 रूट 64, यानी कि ये हो जाएगा 5 और 5 25 और 8 64, यानी कि 5:8 होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। यदि यहीं पे भुजा का अनुपात दे रखता और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो हम क्या करते, स्क्वायर कर देते। क्या करते हम, स्क्वायर कर देते। ये प्रश्न आपको वृत्त में भी पूछ सकता है, बेलन में भी पूछ सकता है, घनाभ में भी पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों के योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण हैं। यहाँ देखो आप ऑप्शन से भी निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा। देखो 30 60 90, 30 और 60 को जोड़ा तो 90, और इन दोनों का अंतर करेंगे 60 माइनस 30 करेंगे तो भी 30 डिग्री आ गया। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए बी सी करके दो कोणों का योग, यानी कि ए प्लस बी बराबर है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर ए प्लस बी बराबर सी। उसके बाद दो कोणों का अंतर ए माइनस बी बराबर है कितना, ए माइनस बी बराबर दो कोणों का अंतर कितना है तो 30 डिग्री है। उसके बाद ये पता है कि यदि ये त्रिभुज के कोण है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपका आंसर आएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दो समरूप त्रिभुजे के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न, 16:81 है तो बस आपको कुछ नहीं करना, रूट लगा दो। 16:81 था 81, तो ये हो जाएगा 4:9 यानी 4:9। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए आप। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। यदि आपने पहला वाला सवाल नहीं समझा होगा तो यहाँ से समझो। देखो 200 प्राकृत संख्या बोला है तो एक से लेके एक होगा, दो होगा, 2 3 4, ऐसे ऐसे करते करते 200 तक जाएगा, 200 तक जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक ही बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, यानी कि मतलब समान दर से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक तरह से समांतर श्रेणी में है। तो हमें 1 से लेकर 200 तक का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बस एक को लिखो, पहला संख्या क्या है 1 है, और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 200, 200 को लिखा, इसके बट्टा में 2 कर दो। उसके बाद 1 से लेके 200 तक में कितनी संख्या होगी तो आप कहेंगे 200, तो बस यही 200 हो गया। 1 200 का 2 से भाग देंगे तो ये लगेगा 100 बार में, 200 प्लस 1 तो 201 गुने 100 बराबर का हो जाएगा 20, 1 उसके बाद 00, 201 पे 00, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। समझ गए होंगे आपको कि देखो यदि आपको समांतर श्रेणी दे भी रखे, मानो कि यदि लिमिटेड समांतर श्रेणी दे रखा है, मानो 3 3 के बाद 8 13 17 ऐसे दे रखा है, और बोले कि इसका योग करें, तो आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना 8 3 11 13 17 ऐसे जोड़ेंगे तो ये तो यहाँ पे छोटी संख्या है तो आप जोड़ लेंगे। जब बड़ी संख्या ऐसे दी हुई हो तब आपको क्या करना है कि पहला संख्या को जोड़ना है 3 और अंतिम संख्या को जोड़ देना, उसके बट्टा में 2 कर देना। उसके बाद जितनी संख्या हो 1 2 3 4 है तो 4 से मैंने गुना कर दिया तो इसका योग हमें निकल जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, इससे आप किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकाल सकते हैं यदि n पद दिया हो तब, लास्ट वाला और पहला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि बिंदु ए 8,10 तथा बिंदु बी जो है 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक क्या होगा। यानी कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का जो नियामक होगा वही हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब x1 यहाँ से कितना है तो x1 हो जाएगा 8
और x2 कितना है तो 4, 8 + 4/2 कोमा y1 कितना है तो 10, y1 10 तो 10 प्लस y2 कितना है तो 6, 10 + 6/2 तो ये हो जाएगा 8 4 12/2, 8 4 12/2 कोमा 10 6 16/2 ये हो जाएगा 6 कोमा 16 के बट्टा में 2 यानी कि 8, 6,8 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। समझ गए होंगे आप। ये प्रश्न आपकी निर्देशांक ज्यामिति का था। बहुत सारे बच्चों को निर्देशांक ज्यामिति से भी डर लगता है। ये प्रश्न आपका निर्देशांक ज्यामिति में मात्र 5 या 6 फॉर्मूला होगा, उसे याद कर लेते हैं तो आपको निर्देशांक ज्यामिति से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं उसके फॉर्मूला का वीडियो आपको डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 प्रश्न कहता है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है, यानी कि हमें यहाँ पे दूरी सूत्र लगाना है। और ये सब क्या है, ये देखो 2013 में सेट सी में पूछा गया था, 17 में ए में पूछा गया था, 19 के ए में पूछा गया था और फर्स्ट शिफ्ट में 2019 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था। यानी कि देखो इस प्रकार के प्रश्न लगभग 5 साल पूछा गया है लगातार। तो ये प्रश्न बहुत ही भिव्य प्रश्न है। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र मैं आपको पहले लिख देता हूँ कि √x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है? तो x2 हो जाएगा -1, यानी कि रूट के अंडर ही होगा, -1 माइनस x2 - x1 होगा तो माइनस का 5 ये होगा, प्लस y2 कितना है तो 3 माइनस y1 7, 3 - 7 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये 1 है तो इसको ये माइनस प्लस में बदलेगा और ये भी प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस में 5 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 में से 7 जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी हमको 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 16 आएगा, तो ये हो जाएगा √16 + 16 बराबर √32 होगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 × 4, 4 चौके 16 × 2 32। ये जब 2 बार गुना में रूट के अंदर रहता तो एक बार हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4√2। 4√2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह सीरीज आपके एग्जाम तक चलने वाला है। ठीक है, यह सीरीज आपको आपके एग्जाम तक चलने वाला है, तो इसे जरूर फॉलो करना। यदि आप फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम में समझना यूं 20 से 25 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, दोस्तों तक भी शेयर करना। यदि आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाना व्हाट्सएप से, वहीं पे मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद जस्ट बाद आपको साइंस का और हिंदी का भी वायरल प्रश्न का वीडियो मिलेगा, तो उसे भी जाके जरूर देखना। मिलते हैं आपकी अगली वीडियोज में।